Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So let's talk about sampling method. तो हमने कल पढ़ा था कि सेंसस मेथड क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग मेथड होता क्या। तो देखिए सैम्पलिंग मेथड, इसके आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। सैम्पल मीन्स आपको क्या है, जो भी आपके पास पॉपुलेशन होगी उससे क्या है, आपको सिर्फ एक सैम्पल से क्या है, एक आपको एक सैम्पल मात्र जैसे एक उठाना है, उससे क्या है आपको सिर्फ पूरे उसका कंक्लूजन निकाल दोगे आप सारे डाटा का, जितना भी आपके पास होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। डाटा इज कलेक्टेड अबाउट दी सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम ऑफ पॉपुलेशन। एक सैंपल मात्र उठाया जाएगा। मान लो आपके पास ये ग्रुप है, इसमें से क्या मान लो आपने ये उठा लिया, तो आपने क्या किया, इस सारे ग्रुप में से क्या है, सिर्फ एक सैंपल उठाया। तो ये क्या कहलाया आपके पास, सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, कि ये सारा जो ग्रुप है उसमें से आपने सिर्फ एक सैंपल उठाया। अब ग्रुप की जगह आप क्या रखो, पॉपुलेशन रखो। आपने क्या है, सारी पॉपुलेशन में से सिर्फ एक चीज़ उठाई, एक सैंपल उठाया, तो ये क्या हुआ आपके पास, सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो बात की जाए आपकी सैम्पलिंग मेथड की। सैम्पलिंग मेथड होता कितने टाइप्स का है। ठीक है, तो देखिए सैम्पलिंग मेथड हम बेसिकली 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, बात की जाए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की, तो देखिए ये फर्दर 5 टाइप्स में आपके पास डिवाइड किया जाता है आगे। इसके 5 सब टाइप्स है। कौन कौन से, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पल मेथड। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा कि जो डाटा है उसको स्ट्रेटा में क्या है आपके पास डिवाइड कर दिया जाएगा। मैं आपको फर्दर सारा समझाऊंगी। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड एंड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए ये था आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नेक्स्ट वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले आपके पास जजमेंट सैम्पलिंग, फिर है कोटा सैम्पलिंग, फिर है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, फिर है आपके पास एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। तो चलिए इनके बारे में फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता क्या क्या है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। पहला सब टाइप है विच इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है, so in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sampling। तो इसमें क्या है कि जितनी भी आपके पास आइटम्स है यूनिवर्स में, पॉपुलेशन में, यूनिवर्स हेयर इज यूज फॉर पॉपुलेशन, जितनी भी आपके पास जनसंख्या है, जितने भी मतलब मान लो उसमें क्या है, जनसंख्या में क्या है, मतलब उतने जितने भी मान लो आप लोगों का एग्जाम्पल लेके चलो कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं इक्वल चांस है सभी को सिलेक्ट करने का। ठीक है, मान लो आपके पास ये रही पॉपुलेशन, ये मान लो ये है, ये मान लो लोग हैं, इसमें से इक्वल चांस, मान लो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप तो इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इक्वल चांस है सभी के सिलेक्ट होने का। ऐसा तो है नहीं कि इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, नहीं, इस सभी में क्या है, इन सब का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आप क्या है इन सभी में से किसी को भी उठा सकते हो, कोई भी सैंपल ले सकते हो इसमें। और इसमें क्या है आपके पास 2 मेथड होते हैं। कौन सा, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। लॉटरी मेथड में भी ऐसा होता है, मान लो एक ये बोल है और इसमें ये चिट्स है मान लो। ठीक है, आप कोई भी चिट उठा सकते हो इसमें से। क्या है, सभी चिट उठाने की क्या है, सेम चांस है ना। किसी का ऐसा नहीं कि इस चिट का ज़्यादा चांस है उठाने का, इसका ज़्यादा है, नहीं, सभी का सेम है। ठीक है, बात की जाए टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। मान लो कि कोई भी टेबल है रैंडम नंबर का, मान लो ये है, इसमें लिख दिया है हमने 3 4 5, और इन अब सभी का क्या है, ये 5 जो नंबर है इन सभी का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। ऐसा तो है नहीं कि 5 के ज़्यादा चांस है या 1 के ज़्यादा चांस है, नहीं, सभी के क्या है, सेम चांस है। आया आपको समझिए। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड रैंडम सैम्पलिंग। जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें पर्पज सैम्पलिंग के साथ साथ रैंडम सैम्पलिंग भी की जाती है। ये किसी पर्पस के लिए भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्या हम रैंडमली भी इसको मतलब क्या है उठा सकते हैं इसमें से कोई भी सैंपल। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, और देखो पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है आपके पास, जो भी आपके पास पॉपुलेशन है, हर एक ग्रुप की क्या है अलग अलग विशेषता होगी और उसको क्या है अलग अलग ग्रुप होगा, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, ये आपको इसमें बताया है। देखो मान लो एक क्लास का एग्जांपल ले लो कि 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसको डिवाइड कर दिया गया है 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप में क्या है
और सेकंड ग्रुप, ठीक है। इसमें भी 15 स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी 15 स्टूडेंट्स। जो ये वाले हैं जो फर्स्ट ग्रुप में, वो साइंस में ज़्यादा अच्छे हैं स्टूडेंट्स, और ये वाले हैं वो मैथ्स में ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्या हुआ, ये मिक्स सैम्पलिंग हुई। कि अगर आपने ये स्टडी करना है कि आपको ये पता करना है कि मैथ्स के स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो मैथ्स में अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे, किसी पर्पस के लिए भी आपने इसको कलेक्ट कर लिया। यहाँ आपने रैंडम किसी भी ऐसे आपको डाटा चाहिए कि किसी भी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, या कुछ भी आपको क्या है इसमें से कोई भी एक रैंडम कोई भी आपको स्टूडेंट का डाटा चाहिए, आपने क्या है वो रैंडमली उठा लिया। तो आप इसको रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आया ना एग्जाम्पल से, कि देखो इसमें क्या है, इसको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। दोनों ग्रुप्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ बच्चे साइंस में अच्छे हैं, कुछ बच्चे मैथ में अच्छे हैं। 2 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा, जिसके क्या है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। आए आप सभी को समझ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि सिस्टम में, मतलब कि इसको क्या है प्रॉपरली आप इसको क्या है कलेक्ट करते हो। जैसे सिस्टमैटिक में मान लो जैसे आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स है A to Z, ठीक है। मान लो आपके पास A to Z ये क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। इसको आपने क्या है ऑर्डर में क्या है रखा है, जैसे A B C ये क्या है ऑर्डर में है यहाँ तक Z तक, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके पास सिस्टमैटिक, सिस्टम में आपने इसको रखा ना, ऑर्डरली रखा, ठीक है। तो देखिए यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। ये क्या है, या तो न्यूमेरिकली या जियोग्राफिकली या अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। मान लो आपने क्या है कलेक्ट किया किसी भी एरिया का डाटा किया, जियोग्राफिकली एरिया का मान लो आपने कलेक्ट किया HP का एरिया, ठीक है। तो आपने क्या करोगे, 12 डिस्ट्रिक्ट्स है इसकी, तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया अलग अलग रखोगे। मान लो इधर बिलासपुर का है, इधर सिरमौर का है, इधर कांगड़ा का है, इधर लाहौल स्पीति का है। तो क्या करोगे आप अलग अलग रखोगे ना इसको, ठीक है। या तो क्या करोगे आप इस डाटा को क्या है जैसा जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया है वैसे आप क्या है इसको रखते जाओगे, जैसे नंबरिंग वाइज, ठीक है। आपने इसको कोई भी नंबर दिया, जैसे सबसे ज़्यादा एरिया है जिस डिस्ट्रिक्ट का उसको सबसे ऊपर, फिर उससे कम है उससे सेकंड नंबर पे, जिसका एरिया उससे कम है उस थर्ड नंबर पे, और जिसका सबसे कम है वो 12th नंबर पे। तो ऐसे इसमें क्या है सिस्टमेटिकली डाटा को अरेंज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है, इसमें देखो नाम से आपको इसमें क्लियर हो रहा होगा कि मल्टी स्टेज की बहुत ज़्यादा आपने क्या है डाटा को स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है व्हेन सैम्पलिंग प्रोसीजर पासेस थ्रू मैनी स्टेजेस, जब क्या है इसमें जो भी सैम्पलिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा स्टेजेस में है। मान लो सबसे पहले आपने क्या किया डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। मान लो आपने डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, ठीक है। फिर मान लो आपने क्या कर दिया, सीधा एनालाइज करने के बाद आपने क्या है उसके मान लो ग्रुप बना दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया आपने डाटा को, ठीक है। आपने डाटा को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर आपने क्या किया इसमें से भी जो मान लो इसमें भी आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप में किस किस में, ग्रुप A और ग्रुप B में। जैसे मान लो आपके पास क्या है इधर आपने रख दिया कि क्लास, ठीक है। क्लास के बाद आप क्या करोगे कि क्लास के बाद और क्या लिख सकते हो आप, स्कूल का नाम लिख दिया या कुछ भी है, स्कूल कॉलेज का कुछ भी आपने इसमें नाम लिख दिया या एड्रेस लिख दिया या कुछ भी। सबसे पहले क्या हो आप ऐसे देखोगे कौन सी क्लास में है, फिर आप देखोगे कौन सा स्कूल में है, क्या एड्रेस है। आपने क्या बेसिकली इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो जैसे आप किसी भी क्लास का डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। आपने देख लिया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, फिर आप देखोगे स्टूडेंट्स के नेम क्या क्या है। आपने एक कॉलम तो बना दिया, क्या सीरियल नंबर बनाओगे, फिर देखोगे नेम, क्लास, ठीक है। फिर उनके फादर्स नेम अगर लिखने होंगे आपने, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, उनके जो कुछ भी है आपने क्या है अलग अलग स्टेजेस में उसको डिवाइड किया। मान लो स्टेजेस यहाँ पे आप कॉलम ले लो, आपने अलग अलग कॉलम में उसको डिवाइड किया, अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह रखी। क्या है इसमें क्या है डाटा को आप अलग अलग स्टेजेस में क्या है वो रखते हो और क्या है अलग अलग स्टेजेस में इनके स्टडी करते हो, ठीक है। मल्टी स्टेज के थ्रू इसको मान लो पहले आपने मान लो एक कॉलम में ये डाटा है, फिर एक कॉलम B, फिर एक कॉलम C, ऐसे ऐसे मतलब मान लो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, जैसे हम बोलते हैं ग्रुप्स में हमने डाटा डिवाइड किया, यहाँ पे ग्रुप्स को क्या कह दिया गया क्लस्टर, ठीक है। देखो द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर। यहाँ पे यूनिवर्स को या तो आप पॉपुलेशन भी लिखो या तो आप यूनिवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है यूनिवर्स या पॉपुलेशन को क्या है डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है आपका क्लस्टर।
जब आप उस डाटा को ग्रुप्स में या क्लस्टर में, यहाँ पे आप ग्रुप ना कह के उसके लिए क्या पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करोगे, क्लस्टर। क्लस्टर में आप क्या है, इसको डिवाइड कर दोगे, फिर उसके बाद क्या है, क्लस्टर से आप क्या करोगे, डाटा सिलेक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप सिलेक्ट कर दिया तो हो गया, नहीं, उस क्लस्टर से भी आप क्या है, उस क्लस्टर से, पर्टिकुलर क्लस्टर से डाटा कलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मान लो ये क्लस्टर है, मान लो स्टूडेंट्स का है ये क्लस्टर, ठीक है, इसमें से आपने कोई सिलेक्ट करना है, तो आपने मान लो ये सिलेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, आपने क्लस्टर में से डाटा सिलेक्ट किया। ठीक है, इसमें बेसिकली ग्रुप को क्या है, क्लस्टर कह देगा, ये सिंपल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने बात की इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की, अब हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की। ठीक है, क्या तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते क्या क्या है, तो देखो, सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर रादर देन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी और चांस। इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि मान लो आपने जब रैंडम सैम्पलिंग जब पढ़ा था, उसमें क्या था कि आप क्या है, कौन सा सैंपल लोगे, जिसके क्या है, जो भी पॉपुलेशन से आप रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करोगे, जिसके ज़्यादा चांस होंगे सिलेक्ट होने के, वो लोगे। ठीक है, या रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करोगे। इसमें ऐसा नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटर को अच्छा लगेगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो उसे सिलेक्ट करेगा। ये क्या हुआ आपके पास, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, कि जो इन्वेस्टिगेटर को अच्छा लगेगा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो उस डाटा को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उस सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके सब टाइप्स की, तो इसमें बेसिकली 4 सब टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले सब टाइप की बात करते हैं, वो है आपके पास कोटा सैम्पलिंग। कोटा का क्या मतलब होता है, बेसिकली कि कुछ फिक्स्ड आपके पास रेशो क्या है, फिक्स रखी जाएगी। मान लो आपके पास क्या है, 30 पीपल का एक ग्रुप है, मान लो आपके पास 30 पीपल का एक ग्रुप है, 30 पीपल है मान लो, इसमें से क्या है 15 में ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया। अब फिक्स कर दिया गया है कोटा कि 5 तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कोटा फिक्स कर दिया गया है क्या, कि 5 तो इसमें होने ही चाहिए सैंपल। ये मान लो 15 का है, इसमें से क्या है 5 सैंपल तो उठाने की है। ठीक है, तो ये 5 क्या है, फिक्स्ड है, ये कोटा क्या है, फिक्स्ड है ये। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इन सैंपल में से क्या है, हम फिक्स्ड कोटा को, मतलब ये जो फिक्स कोटा है उनमें से हम क्या करेंगे, सैंपल उठाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको देखो, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन ग्रुप्स का क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो ये साइंस पढ़ते हैं, ये मैथ्स पढ़ते हैं, ये मैथ्स में ज़्यादा अच्छे हैं, ये साइंस में ज़्यादा अच्छे हैं, ये मैथ्स में ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सम पॉपुलेशन इन द डिफरेंट ग्रुप्स आर फिक्स्ड। देखो कुछ पॉपुलेशन क्या है इसमें फिक्स है, जो मैंने आपको बताया ना कि ये कोटा क्या है, इसमें फिक्स है, 5 क्या है, इसमें फिक्स है। तो सैंपल आइटम इज फिक्स फॉर ईच ग्रुप। और इसमें से मान लो, इसमें से भी हमें सैंपल लेने, तो कितने मान लो इसमें से भी हमने 2 सैंपल लेने, और ये क्या है, फिक्स है कि हमने 2 तो हमें लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट 2 क्या है, फिक्स नंबर है आपके पास कि 2 तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये कोटा सैम्पलिंग अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें आपको नाम से अगेन पता चल जाएगा कि कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, वो सैंपल उठाएगा। ठीक है, देखो, सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। इन्वेस्टिगेटर कौन सा सैंपल उठाएगा, जो उसे अच्छा लग रहा है, जो उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अच्छा है, वो उस सैंपल को उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जजमेंट पर्पजिव सैम्पलिंग। जजमेंट या जिसे पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम्स व्हिच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनिवर्स या पॉपुलेशन, मैंने आपको पहले ही कहा है, ये दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटर क्या है, खुद चॉइस करता है कि कौन सा डाटा रेलेवेंट है, कौन सा सैंपल हमें उठाना चाहिए, जो उसको उसकी नज़र में अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है उस पॉपुलेशन का, वो उस सैंपल को उठाएगा। ठीक है, वो वही सैंपल उठाएगा जो उसे लगता है कि नहीं, ये क्या है, दिस इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। मैंने आपको होल सिर्फ क्या है समझाने के लिए कहा कि जो पॉपुलेशन है सारी, उसके लिए क्या है, उसको लगता है कि वो इसके लिए क्या है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वाला सैंपल। ठीक है, तो देखिए अगली बात करते हैं हम एक्सटेंसिव सैम्पलिंग की। एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मान लो जितनी आपकी पॉपुलेशन है, मान लो आपकी पॉपुलेशन है और लेट्स सपोज कि 15,000 है पॉपुलेशन, तो आपने इसमें से क्या है, मान लो आपने इसमें से 14,000 पॉपुलेशन ले ली, ऑलमोस्ट इसका क्या है 90% ले लिया, ऐसे मान कर चलो। 10% क्यों नहीं लिया आपने,
क्योंकि या तो वो डाटा थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है, इसलिए नहीं लिया आपने। इस डाटा को क्या है छोड़ दिया 10% को, ठीक है। और क्या है आपने ऑलमोस्ट क्या है जितनी पॉपुलेशन थी उतना आपने डाटा क्या है एज अ सैम्पल के तौर पे यूज़ किया, ठीक है। आपने वो जो 10% डाटा है या तो वो मीनिंगफुल डाटा नहीं था या तो वो डिफ़िकल्ट था, आपने इसलिए उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए सैम्पल साइज इज टेकन ऑलमोस्ट एज बिग एज पॉपुलेशन, ठीक है। जितनी आपकी पॉपुलेशन होगी उतना ही लगभग आप क्या है सैंपल भी ले लोगे। मान लो आपके पास ये 15,000 क्या है पॉपुलेशन थी, तो आपने क्या है 40,000 क्या है आपने सैंपल के तौर पे ले लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या है आपने 90% ले लिया, ठीक है। सैंपल क्या किया आपने ऑलमोस्ट 90% ले लिया। 10% बचा वो क्यों नहीं लिया, या तो वो डाटा डिफिकल्ट था या तो वो क्या था मीनिंगलेस था, मीनिंगफुल नहीं था, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं था वो डाटा, इसलिए आपने उसको नहीं लिया, ठीक है। सो आई होप सो गाइज यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल 10 Minute Economics. Till then, take care. See you soon in my next videos. And please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. Thank you guys.